हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है विद्युत धारा, जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से हम विद्युत धारा डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रतिरोध। कल हमने धारा के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रतिरोध व इसकी निर्भरता के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस क्या है और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस। तो ये टॉपिक आज हमारा रहेगा प्रतिरोध का। तो साथियों, ये जो टॉपिक है विद्युत धारा चैप्टर जो है, ये आपके जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल से क्वेश्चन, इनमें पटवार में क्वेश्चन, एसआई के पेपर में और हाल फिलहाल रीट के पेपर में भी इसे ऐड कर दिया गया है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज लेक्चर 2, प्रतिरोध है इसकी निर्भरता। स्टूडेंट्स, यदि आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना कमेंट लिखें और आपको तुरंत उसका जो है क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। और आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले हैं आगे भी आपके सिलेबस से रिलेटेड ऐसे ही नए वीडियो। और इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटवार, कांस्टेबल, एसआई, स्टेनो, ग्राम सेवक, लगभग सभी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड उनके वीडियोज़ जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और बहुत जल्द आपके लिए जीके और मैथ दोनों स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जीके भी और मैथ भी। तो हाल फिलहाल चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, विद्युत धारा, प्रतिरोध है इसकी निर्भरता। प्रतिरोध है क्या, रेसिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध की एक जनरल बात हम करें तो प्रतिरोध यानी रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट। साधारण भाषा में कहें तो प्रतिरोध यानी रुकावट यानी बाधा। प्रतिरोध उत्पन्न करना यानी रुकावट उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? धारा प्रवाह में आने वाली बाधा, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात, ये बाधा उत्पन्न क्यों हुई, प्रतिरोध उत्पन्न क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? अब जनरली अपने क्या है, घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर यूज किया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बटन ऑन किया, तो इसे बाह्य विभव मिला। विभव के बारे में हम अगला वीडियो अपलोड करने वाले हैं। विभव और विभवांतर और ओम का नियम हमारा अगला टॉपिक रहेगा, विभव, विभवांतर एवं ओम का नियम। उस पर भी मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा आपको ओम का नियम क्या है, पूरा प्रैक्टिकली क्लियर करूंगा। तो कॉपर की वायर थी, जैसे ही हमने इसको बाह्य विभव दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे और साथ में ये धनायन बन गया, Cu++ इलेक्ट्रॉन। अब कल हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की गति से ही धारा उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो आयन है, ये आयन इन इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रतिरोध का कारण बनते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है वो इन मुक्त आयनों के कारण होता है। ये आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा डालते हैं और प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो धारा उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉन की गति, और प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण है आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न बाधा। तो अगर आपसे पूछ लेता है प्रतिरोध का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त चालक में उपस्थित अन्य आयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिरोध का कारण है, तो प्रतिरोध का कारण है चालक में उपस्थित अन्य आयन। इलेक्ट्रॉन के अलावा जो आयन चालक में उपस्थित होते हैं वही प्रतिरोध का कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त चालक में उपस्थित अन्य आयन जो होते हैं वो प्रतिरोध का
कारण होते हैं। अब प्रतिरोध बाधा जो है, ये रुकावट जो है किन किन कारकों पर डिपेंड करती है? तो प्रतिरोध 4 कारकों पर डिपेंड करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या आप कह दें मोटाई पर, मोटाई पर। जैसे क्लियर करूं, मान लो ये कोई तार है मेरे पास, ये जो मेरे हाथ में स्केच पेन है ये कोई वायर है, तो ये तो इसकी होगी लंबाई, लेकिन ये हो गया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई, ये मोटाई है इसकी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चाहे तो क्योंकि ये वृत्त बन गया तो पाई आर स्क्वायर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये इसकी लंबाई हो गई। क्लियर? लंबाई तो ये है और मोटाई ये है, मोटाई कह दें चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह दें, एक ही बात है। क्लियर? आप देख रहे हैं, ये मोटाई बोल दो इसको, चाहे इसको बोल दो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये एक वृत्त है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई। थर्ड आ गई जो पदार्थ हमने लिया है, पदार्थ की प्रकृति, और जो चौथा कारक है वो है ताप, चौथा कारक ताप। तो प्रतिरोध इन 4 कारकों पर डिपेंड करता है: चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई, पदार्थ की प्रकृति, जो पदार्थ हम ले रहे हैं, और इसके अलावा चौथा कारक जो है वो ताप। अब कहते हैं चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध क्या था? बाधा या रुकावट। अब आप जनरली चलें, मान लो मैं धारा को नहीं लेकर आपको ही लेकर चलता हूं। मान लो आप लोग कोई साधन लेकर जा रहे हैं, आपने दूरी तय करनी है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर लंबाई कितनी? 1 किलोमीटर की। एक आपने सफर तय करना है 500 किलोमीटर का। आप खुद को लेकर चले कि एक तो आपने लंबाई या दूरी तय करनी है कितनी? 1 किलोमीटर की। एक आपने दूरी तय करनी है कितनी? 500 किलोमीटर की। तो आप खुद सोचें कि आपको बाधा किस मार्ग पर ज़्यादा मिलने वाली है। 1 किलोमीटर जाएंगे तब ज़्यादा बाधा महसूस होगी, या 500 किलोमीटर जाएंगे तब बाधा ज़्यादा महसूस होगी? तो कॉमन सी बात है, जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो इस रास्ते में हमारे को बहुत कम साधन मिलने वाले हैं, कोई गिनती के ट्रक, जीप, कार, बस मिलने वाले हैं। लेकिन अगर 500 किलोमीटर जाएंगे तो हो सकता है हमारे को बहुत सारी बसें, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारे जीप, बहुत सारी कारें रास्ते में मिले, यानी यहाँ बाधा ज़्यादा महसूस होगी। अतः जितनी ज़्यादा लंबाई होगी बाधा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ बाधा कम मिलेगी, यहाँ बाधा ज़्यादा मिलेगी, यानी बाधा जो है, प्रतिरोध जो है, आर से डिनोट करते हैं, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसको, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर? इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद सोचें कि आपने एक तो 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, एक 500 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो आपको किस रोड पर, किस लंबाई पर ज़्यादा बाधा मिलने वाली है? तो कॉमन सी बात है, हम जितनी ज़्यादा लंबाई तय करेंगे, जितनी ज़्यादा दूरी तय करेंगे, उतनी ज़्यादा बाधा महसूस होगी। तो यही सेम धारा पर लगेगा। आर समानुपाती एल, यानी प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यदि हम मोटाई समान रखें, मोटाई समान रखें और अलग अलग लंबाई के तार लें, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो जितनी ज़्यादा तार लंबी होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। तो यदि प्रतिरोध और लंबाई में ग्राफ बनाया जाए, प्रतिरोध और लंबाई में, तो फिर लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ लंबाई बढ़ रही है और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, आर समानुपाती एल। तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। क्लियर?
अब आती है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई। इसको भी आप जनरल एग्जाम्पल से ही फॉलो करें कि कैसे। जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो अब मैंने कहा 500 किलोमीटर जा रहे हैं, यहाँ मैंने तार की मोटाई सेम रखी, लंबाई चेंज करी। यहाँ आप देखो लंबाई सेम रखूँगा। ये मान लो आपने 2 किलोमीटर की रोड है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रोड है ये, सिंगल लाइन या सिंगल लेन, 4 लेन सिंगल लेन बोलते हैं ना अपने, सिंगल लेन है बिल्कुल, यानी एक ही साधन इससे निकल सकता है। और एक आपके पास 2 किलोमीटर की 4 लेन है ये भी 2 किलोमीटर की, लेकिन ये 4 लेन है, यानी इससे 4 साधन निकल सकते हैं। अब सपोज ये आपकी गाड़ी है और सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से दोनों पे ट्रक आ रहा है। अब आप बताओ आपको किस पे ज़्यादा बाधा महसूस होगी, किस रोड पे आपको ज़्यादा बाधा महसूस होगी। ये सिंगल लाइन थी, इससे एक ही साधन निकल सकता था। तो जब आप गाड़ी लेकर आगे जा रहे थे तो आपको दिख रहा था ट्रक आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, आपको इसको साइड में लगाना पड़ेगा, बिल्कुल कच्चे उतारना पड़ेगा, तभी ये ट्रक निकल पाएगा। तो आपको बाधा बहुत ज़्यादा महसूस होगी यहाँ। लेकिन यहाँ क्या होगा, ट्रक इधर से आ रहा है, आप इधर से निकल जाएंगे तो बाधा बहुत कम महसूस होगी। तो ये देखें आप, क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ मोटाई ज़्यादा है। लंबाई तो सेम रखी 2 किलोमीटर, लेकिन मोटाई क्या होगी सड़क की, क्षेत्रफल क्या होगा सड़क का, ज़्यादा हो गया। क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो बाधा कम हो गई। तो क्षेत्रफल ज़्यादा है यानी सड़क बहुत लंबी चौड़ी है, तो साधन किधर से भी कट मार के निकल सकता है। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल क्या था, कम था। क्षेत्रफल कम था तो साधन निकलने की जगह नहीं थी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ा। यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा बाधा उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी क्षेत्रफल कम है तो बाधा क्या है, ज़्यादा है। तो आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेंगे तो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल कम तो बाधा अधिक, यानी बाधा और क्षेत्रफल बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध वैसे वैसे घटेगा, या क्षेत्रफल जैसे जैसे घटेगा प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ेगा, बाधा वैसे वैसे बढ़ेगी। तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बाधा कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बाधा कम है, और क्षेत्रफल कम है तो बाधा ज़्यादा है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रम में अगर ग्राफ बनाया जाए, यानी क्षेत्रफल घटाया, क्षेत्रफल का व्युत्क्रम, क्षेत्रफल का ये व्युत्क्रम लिया मैंने, क्षेत्रफल नहीं लिया, व्युत्क्रम नहीं, 1/a। आर व्युत्क्रमानुपाती है 1a, लेकिन आर समानुपाती है 1/a के। ये भी ध्यान रखें, व्युत्क्रमानुपाती तो है 1a और समानुपाती है 1/a के, यानी जैसे जैसे 1/a बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर। तो दो एग्जाम्पल डेली लाइफ के लिए हमने, एक तो तार 1 किलोमीटर लंबी है, एक रोड 1 किलोमीटर लंबी है, एक रोड 500 किलोमीटर लंबी है। तो आपको किस पे ज़्यादा बाधा महसूस होने वाली है, कॉमन सी बात है 500 किलोमीटर वाली पे, तो यानी लंबाई बढ़ेगी तो बाधा बढ़ेगी। दूसरा हमने लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो जितनी ज़्यादा सड़क की मोटाई होगी, जितनी ज़्यादा सड़क का क्षेत्रफल होगा, साधन उतनी आसानी से निकल पाएगा, और जितना कम क्षेत्रफल होगा साधन को उतनी ज़्यादा बाधा महसूस होगी। यानी क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बाधा कम है, क्षेत्रफल कम है तो बाधा ज़्यादा है, यानी बाधा जो है यानी प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर। अब अगर दोनों समीकरणों को हम मिलाएं, पहली समीकरण क्या थी, आर समानुपाती एल। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका, जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, आर समानुपाती एल। दूसरी समीकरण क्या थी, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। तो दोनों को मैं मिलाऊं तो आर समानुपाती L/A, यानी आर जो है प्रतिरोध जो है वो लंबाई के तो समानुपाती है पर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इकट्ठा लिख दिया। क्लियर। समानुपाती का निशान टाऊंगा तो नियतांक लगाऊंगा, आर बराबर K × L/A, जहां K जो है वो एक नियतांक है
जिसे हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो K जो है वो नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो अगर मैं K का फार्मूला लिखूं तो K बराबर R इंटू ए बट्टा एल। तो R बराबर K इंटू एल बट्टा ए और K बराबर R इंटू ए बट्टा एल। K बराबर R इंटू ए बटा एल। तो K क्या है? K प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। कई बार पेपर में प्रतिरोधकता का मात्रक भी पूछ लेता है और कई बार इससे न्यूमेरिकल भी पुट हो जाता है। दोनों बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मात्रक भी और न्यूमेरिकल भी। अब जैसे पहले तो मात्रक देखें इसका। K बराबर क्या था? R इंटू ए बटा एल, R इंटू ए बटा एल। R का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपसे पूछ लेता है तो ओम मीटर। अब क्वेश्चन देखें, पहले प्रतिरोध से क्वेश्चन देखें। चालक तार की लंबाई दुगनी, चालक तार की लंबाई दुगनी व क्षेत्रफल आधा करने पर, क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक तार की लंबाई क्या किया हमने? दुगनी, और क्षेत्रफल क्या कर दिया? आधा। तो पहले लंबाई, प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R बराबर K इंटू एल बटा ए, R बराबर K इंटू एल बटा ए। अब देखो हमने क्या किया, नया प्रतिरोध हमने बनाना है R डैश। कैसे, कब बनाना है? जब हम लंबाई तो कर दे दुगनी, तो पहले था L अब कर दिया 2L, लंबाई कर दी दुगनी, पहले L था अब 2L कर दिया, और क्षेत्रफल कर दिया आधा, पहले A था अब A बटा 2 कर दिया। क्लियर? लंबाई तो कर दी दुगनी, पहले L थी अब 2L कर दी, और क्षेत्रफल कर दिया आधा, यानी पहले A था अब A बटा 2 कर दिया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन गया R डैश बराबर K, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4, ये 2 ऊपर गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4K L बाई ए, 4K L बाई ए। अब आप देखें K इंटू एल बटा ए, यही प्रतिरोध था पहले वाला, K इंटू एल बाई ए, ये प्रतिरोध था, R था ये। तो यहां आपका R पुट हो जाएगा, यानी R डैश बराबर नया प्रतिरोध जो है वो पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना है। यानी लंबाई दुगनी कर दूं और क्षेत्रफल आधा कर दूं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो लंबाई दुगनी और क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया होगा। लंबाई दुगनी कर दी, 12 कर दिया, क्षेत्रफल आधा कर दिया, यानी पहले A था अब A बटा 2 कर दिया, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू K इंटू एल बटा ए करेंगे तो K इंटू एल बटा ए प्रतिरोध था, तो यहाँ प्रतिरोध पुट हो गया, तो नया प्रतिरोध जो है वो पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो गया। अब आपसे पूछ लीजिए प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल आधा और लंबाई दुगनी कर दें तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो आप,
क्योंकि आपने जब लंबाई दुगनी करी 12 करी, क्षेत्रफल आधा करा यानी a/2 करा, a/2 करा, तो प्रतिरोध 4 गुना हो गया। तो जो पहले R था वो अब 4R हो गया, 4R हो गया। तो ये सारे कट जाएंगे, 2 × 2 4 कट जाएंगे, फार्मूला वही रहेगा। प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चालक तार की लंबाई चेंज करें, क्षेत्रफल चेंज करें तो प्रतिरोध तो बदलेगा, पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही आप लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसमें लंबाई नीचे है, प्रतिरोध ऊपर है, वो कट जाएगा। ऐसे ही आप क्षेत्रफल घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वो भी कट जाएगा। जैसे मैंने लंबाई दुगनी करी तो यहाँ 2 किया, क्षेत्रफल आधा किया तो a/2 किया, तो प्रतिरोध हमने देखा कि 4 गुना हो गया पहले से। तो पहले R था तो अब 4R हो गया, अब 4R हो गया। तो आप देखिए 2 × 2 4 से 4 कट गया। तो प्रतिरोधकता का फार्मूला वही रहा, K = R × A/LE। तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी बुक में डायरेक्ट लाइन लिखी होती है कि प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सारा कट जाता है। तो ये आपके सामने है, मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ दिखाया आपको कि वो कट गया है। अतः जब आप प्रतिरोधकता की विशेषता रहेगी विशिष्ट प्रतिरोध की, क्या कि चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रतिरोधकता केवल 2 ही कारकों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता 2 पर निर्भर करती है, लेकिन प्रतिरोध 4 पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तो 4 कारकों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, वो कट जाती हैं डिजिट सारी। वो आपके सामने मैंने करके दिखाया है यहाँ। क्लियर? तो अगला पॉइंट जो आता है प्रतिरोध का, पदार्थ की प्रकृति। तो जैसे जैसे हम लोग चालक तार का पदार्थ चेंज करते हैं, चालक तार में जो धातु लिया है वो चेंज करते हैं, तो फिर प्रतिरोध भी चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग देखें, लोहे का प्रतिरोध ज्यादा है, लोहे का प्रतिरोध ज्यादा है, जबकि तांबे का प्रतिरोध कम है, तांबे का प्रतिरोध कम है। इसीलिए हम घरों में तांबे की तार लगाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है, तो वो धारा के मार्ग में कम बाधा डालता है, तो धारा ज़्यादा मिल पाती है हमारे को। क्लियर? तो धातु पदार्थ की प्रकृति भी, पदार्थ चेंज होने पर भी प्रतिरोध चेंज होता है। और सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी। यानी चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है। सर्वाधिक चालक धातु चांदी, चांदी का प्रतिरोध जो है वो सबसे कम है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। पदार्थ बदलेंगे तो भी प्रतिरोध बदलेगा। क्लियर? उसके बाद आता है ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता, तो जब हम ताप बढ़ाते हैं, जो धात्विक चालक हैं जैसे तांबा है, लोहा है, ये धातु चालक हैं, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयन तेजी से गति करेंगे। जब आयन गति करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा डालेंगे, अतः वहाँ बाधा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा बढ़ती है, अतः प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी हम ताप कम करें तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, यानी चालकता बढ़ेगी। भाई ताप ज्यादा किया तो प्रतिरोध ज्यादा हुआ, प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो चालकता कम हुई। ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे हम धात्विक चालकों में ताप कम करते हैं वैसे वैसे उनकी चालकता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरोध कम होता जाता है, प्रतिरोध कम होता जाता है और चालकता बढ़ती जाती है। क्लियर? ताप बढ़ाते तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो यानी धारा के मार्ग में बाधा बढ़ेगी, धारा के मार्ग में बाधा बढ़ेगी तो चालकता घटेगी। और ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, यानी चालकता बढ़ेगी। तो ताप कम करते करते
ताप कम करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रतिरोध घटता घटता शून्य हो जाता है। प्रतिरोध घटता 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 कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो जहाँ प्रतिरोध शून्य हो जाता है वहाँ चालकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी चालकता अनंत हो जाती है। तो प्रतिरोध कम होता है तो चालकता बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम ताप कम करते जाते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रतिरोध घटता घटता शून्य हो जाता है। जहाँ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा वहाँ चालकता अनंत हो जाएगी। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अति चालकता। अति चालकता। तो अति चालकता क्या है? अति चालकता किसी भी धात्विक चालक की वह स्थिति है जिस पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, अर्थात उसकी चालकता अनंत हो जाती है। और होगा कब? जैसे जैसे हम ताप कम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध घटता जाएगा, चालकता बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और चालकता अनंत हो जाएगी। तो निम्न ताप पर धात्विक चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और चालकता अनंत हो जाती है। ऐसी स्थिति को हम अति चालकता कहते हैं। और पारे में जो अति चालकता है Hg, पारे में जो अति चालकता है वो 4.2 केल्विन ताप पर पाई जाती है। यानी पारा 4.2 केल्विन पर अति चालक होता है। पारा जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर अति चालक होता है। क्लियर? पारा जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर अति चालक होता है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसमें मैं बता दूं आपको, जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं, उनका प्रतिरोध बहुत कम चेंज होता है ताप के साथ। जैसे हमने कल नाम लिए थे कॉन्स्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम, उनमें ताप के साथ प्रतिरोध में बहुत ही कम परिवर्तन पाया जाता है, इसीलिए उन्हें धारा नियंत्रक में यूज किया जाता है। तो वो विशेष ध्यान रखना, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, यूरेका है, उनमें ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है उनका प्रतिरोध। धातुओं में ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन मिश्र धातुओं में ताप के साथ इसमें बहुत कम परिवर्तन पाया जाता है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रतिरोध व इसकी निर्भरता। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे भी रीट लेवल 1 और 2 दोनों से रिलेटेड वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।